हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी वाली अवनी। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां पेड़ बात करते हैं, आसमान रंग बदलता है और एक किताब लोगों का सच नहीं दिखाती बल्कि उनके छुपे हुए सच को लिख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जादुई किताब वाली लड़की। एक गांव था, छोटा, शांत और बादलों से भरा। उसी गांव में रहती थी आर्या, एक सिंपल लेकिन बहुत ही जिज्ञासु लड़की। उसे हमेशा लगता कि उसके अंदर कोई ऐसा सच छुपा है जो किसी को नहीं दिख रहा। लोग उसकी इस बात पर हंसते। आर्या तो हमेशा सपने देखती रहती है, पर उसकी आंखें कहती थी वो सिर्फ सपने नहीं, संकेत थे। गांव की हवा एक रात बिल्कुल बदल गई। पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमकने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसी शाम आर्या जंगल के किनारे बैठी थी कि अचानक धुएं से बनी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसकी आवाज हवा जैसी थी। आर्या, बहुत ढूंढा तुम्हें। आर्या घबराई। औरत ने एक पुरानी चमकती हुई किताब निकाली। किताब पर कोई नाम नहीं था, कोई अक्षर नहीं था, लेकिन कवर ऐसे चमक रहा था जैसे अंदर कोई रोशनी कैद हो। आर्या बोली, इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्योंकि यह किताब पढ़ी नहीं जाती, यह किताब तुम्हें पढ़ती है। आर्या ने कहा, मतलब? वह बोली, यह किताब खाली तब दिखती है जब तुमने अपना सच नहीं जाना, और जैसे ही तुम अपना सच स्वीकार करोगी, किताब खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगी। आर्या चुप हो गई, मन में अजीब सा खिंचाव, जैसे यह किताब उसे पुकार रही थी। जैसे ही आर्या ने किताब को छुआ, किताब चमक उठी। अचानक धड़ाम, जमीन फूटी, हवा घूमने लगी और आर्या एक नई दुनिया में पहुंच गई। आर्या ने खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाया जहां पेड़ उल्टे उगे हुए थे, नदियां आसमान की तरफ बह रही थी और हवा में तैरते हुए शब्द घूम रहे थे। अचानक उन शब्दों में से एक लड़की बनी, एक पंखों वाली परी। परी ने कहा, स्वागत है किताब धारक, हमारी दुनिया खतरे में है और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारी किताब में छुपे सच बता सकते हैं। आर्या बोली, मेरी किताब में तो कुछ लिखा ही नहीं है। परी बोली, क्योंकि तुम्हें अभी अपने अंदर का पहला सच जानना बाकी है। किताब धीरे धीरे खुली, एक पन्ना चमका और उस पर उभरा पहला सच, डर को स्वीकार करना। परी बोली, तुम्हें डर की घाटी में जाना होगा। जैसे ही आर्या घाटी में पहुंची, घाटी ने उसका नाम पुकारा, आर्या, आर्या। वहाँ हर तरफ काले धुंधले साए थे। हर साया उसके पिछले डर जैसा था, जैसे वह दिन जब सब उस पर हंसे थे, वह पल जब वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, वह समय जब उसने खुद पर शक किया। किताब चमक रही थी। उसने लिखा, डर से भागना आसान है, डर को पहचानना कठिन। आर्या रुकी, एक एक डर को देखा, स्वीकार किया, हाँ मैं डरी थी, पर अब नहीं। इतना कहते ही धुंधले साए टूटने लगे, घाटी रोशनी में बदल गई। किताब फिर चमकी और दूसरा पन्ना खुला। दूसरा सच, खुद पर विश्वास। परी फिर प्रकट हुई, अब तुम दूसरी दुनिया में जा सकती हो आर्या। यह जंगल बहुत अजीब था। हर पेड़ पर घड़ियां लटकी थी, लेकिन सब उल्टी दिशा में चल रही थी। जंगल की रानी बोली, किताब धारक, अब तुम्हें अपने बीते हुए समय के सच को सामना करना होगा। किताब खुली और लिखा आया, बीते वक्त का सच तभी बदलता है जब तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करो। एक पेड़ ने अपना तना खोला
और अंदर आर्या का बचपन चमकने लगा। वह देख रही थी। वो हमेशा अलग महसूस करती थी, हमेशा सोचती थी कि उसके अंदर कुछ बड़ा है, लेकिन उसने डर के कारण कभी किसी को नहीं बताया। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अलग थी और यही मेरी ताकत थी। पेड़ों ने ताली बजाई, घड़ियां सीधी चलने लगी, समय का जंगल रोशनी में बदल गया। किताब ने तीसरा पन्ना खोला। तीसरा सच, तुम खुद को कम समझती थी। परी बोली, अब तुम इस दुनिया की असली चुनौती के लिए तैयार हो। आर्या एक काले किले में पहुंची। दीवारों पर लाखों किताबें रखी थी, सभी खाली, सभी गूंगी। अचानक किताबों का एक विशाल दानव दीवार से बाहर निकला। उसका शरीर पन्नों से बना था, आंखें स्याही की, आवाज तूफान जैसी। मैं हूँ खोए सच का दानव। मैं हर इंसान के सच को छुपा देता हूँ। आर्या बोली, तुम ऐसा क्यों करते हो? दानव गरजा। क्योंकि लोग अपने सच का सामना नहीं करना चाहती। किताब चमकी और इस बार उसने कोई वाक्य नहीं लिखा, बल्कि आर्या के हाथों से रोशनी निकाली। आर्या बोली, मैं सच से भागी थी, पर अब नहीं भागूंगी, क्योंकि मेरा सच मेरी ताकत है। किताब के पन्नों से रोशनी दानव पर पड़ी। दानव पिघलने लगा। धीरे धीरे उसकी जगह एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो रो रहा था। वह बोला, मैं बुरा नहीं था, मैं छुपा हुआ सच था। आर्या ने उसे उठाया। किताब चमकी और चौथा पन्ना लिखा, आखिरी सच, सच को अपनाओ, दुनिया खुद बदल जाएगी। जैसे ही किताब बंद हुई, दुनिया गायब होने लगी। रोशनी का तेज चक्र बना और आर्या अपने गांव में वापस आ गई। अब वह बदल चुकी थी, आत्मविश्वासी, मजबूत, सच को स्वीकार करने वाली। गांव वाले चौंक गए, यह तो पहले वाली आर्या नहीं है। आर्या मुस्कुराई, क्योंकि मैंने अपनी किताब पढ़ ली है। और उसके हाथ की किताब धीरे धीरे धूल बनकर हवा में उड़ गई, अपना कार्य पूरा करके। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, हर इंसान की जिंदगी एक जादुई किताब है, जो तभी लिखना शुरू करती है जब हम अपने सच का सामना करते हैं। अगर यह जादुई अनोखी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक की रोशनी, शेयर की उड़ान और सब्सक्राइब की जादुई ताकत देना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए कि इस कहानी में आपको कौन सी दुनिया सबसे मज़ेदार लगी, उल्टी धरती, डर की घाटी, समय का जंगल या किताबों का किला। कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।